ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जीवन में तुम किन समस्याओं का सामना कर रहे हो। तुम उस समय को याद करके दुखी भी हो जाते हो। वह खुशियों के पल जो तुमने अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ मेरी ऊर्जा में बिताए, वह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय था। तुम उसे याद करके खुश भी होते हो और दुखी भी हो जाते हो कि क्या वह समय कभी मेरे जीवन में दोबारा आएगा। क्या मैं उसी पवित्र ऊर्जा को, उस निश्चल जीवन को फिर से जी पाऊंगा जो एक पक्षी की भांति था मेरा। जैसे एक पंछी खुश होकर आसमान में उड़ता है, उसे कोई चिंता भय तनाव नहीं होता। वह एक उमंग के संग, एक उत्साह के संग इस दुनिया से बेफिक्र बेपरवाह होकर अपनी ऊर्जा में मस्त रहता है। मेरे बच्चे, वह जीवन भी तुम फिर से पाओगे, यह मेरा तुमसे वादा है। तुमने जीवन में जो लड़ाई लड़ी है और उसमें अकेले तुम सदैव बहादुरी के साथ लड़े हो। मेरा नाम लेकर, मेरा हाथ थाम कर तुमने बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार किया है, तो तुम इस युद्ध के विजेता भी अवश्य बनोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो कुछ ऐसे रिश्ते तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थे, जिन्हें तुम अपना समझते थे और जिनसे अपने दिल की हर बात कह सकते थे, वह भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा साथ है तुम्हारे हर पल, तुम्हारी हर परेशानी को सुनने के लिए, उसे दूर करने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रयास नहीं कर रहा, तुम्हें अभी कोई सफलता नहीं दिखी है, लेकिन यह ना सोचो बाबा की लीलाएं अगाध हैं। वे तुम्हारी कल्पनाओं से परे हैं। वे कब तुम्हारे लिए क्या करेंगे यह उनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन अपने साईं पर दृढ़ विश्वास रखो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। तुम इस दुनिया को देखकर हतप्रभ रह जाते हो कि तुमने कैसे भोलेपन में अपना जीवन व्यतीत किया है, जहाँ कोई चतुराई नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई चालाकी, कोई होशियारी नहीं। तुमने सबको ऐसे ही प्रेम बांटा है और सबको अपने जैसा ही समझा है। लेकिन जब मैंने तुम्हें इतने सारे दुख सहने के बाद इतना ज्ञानवान बनाया कि तुम लोगों के मुखौटों के पीछे छुपे चेहरों को देख सको, जो आगे तो अच्छे होने का दिखावा करते हैं और पीछे कपट चतुराई से भरे, स्वार्थ से भरे हुए हैं, तो तुम यह जान गए कि वह तुम्हें और अधिक दुगना पहुंचा सकें। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कैसे उनसे बचना है। मेरे बच्चे, भोलेपन के साथ साथ हमें बुद्धिमान भी होना आवश्यक है, क्योंकि तुम इतने सीधे भी ना बनो कि हर कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाए। यह दुनिया चतुर लोगों से अधिक भरी हुई है, जो अपनी होशियारी से एक सीधे साधे भोले इंसान को दुख देने में भी पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ज्ञानवान बनाया है ताकि तुम ऐसे लोगों से दूर रह सको। सिर्फ तुम्हारे आसपास ऐसे ही लोग आए जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के हों। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास कर। भले ही तेरे जीवन में विकट समस्याएं चल रही हैं, तू मुझसे यही मांगता है कि बाबा मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपने आप को किसी के सामने असहाय और मजबूर महसूस ना कर सकूं। मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के आगे अनुरोध ना करूं। मुझ में जो कुछ हो वो आपका दिया हो, जो मैं दूसरों को भी दे सकूं। मेरे देने वाले दाता आप बनो सर, ना मुझे और किसी से कुछ चाहिए, क्योंकि बाबा जिनको जो हमें देते हैं वह भी आपके द्वारा दिए हुए समृद्धि में से आपके द्वारा दिए हुए पैसे रुपयों में से ही हमें सहायता पहुंचाते हैं। लेकिन वह सोचते हैं कि वह हमारे भगवान बन जाए, हम उनका गुणगान करने लगे। लेकिन बाबा, मैं सिर्फ आपका गुणगान करना जानता हूँ और मेरी जिह्वा आखिरी सांस तक सिर्फ आपका ही गुणगान करेगी, क्योंकि मेरे ईश्वर आप हैं, मेरे दाता आप हैं। भले ही मैं अपने आप को कितनी भी समस्याओं में
फंसा हुआ क्यों ना पाऊँ, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ मेरे बाबा हैं। किसी प्रारब्ध के कारण, किसी अज्ञान के कारण, किसी अपने पुनर्जन्म के कर्म के कारण मैं इन परिस्थितियों को सामना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाबा इनको भी शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। वो मेरे जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, समृद्धि, आध्यात्मिकता के रंगों से मेरे जीवन को सजा देंगे। मेरे बच्चे, तो जो कुछ चाहता है सब कुछ तेरे हित में होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस तू हिम्मत ना हारना, अपनी सोच को सकारात्मक रख। यही सकारात्मक सोच तुझे बड़े से बड़े तूफान से, बड़े संघर्ष से बाहर ले आएगी और तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरा भला होगा। तेरे जीवन में मेरी लीला सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। मुझ पर विश्वास कर, प्रसन्न रह। तेरा स्वास्थ्य भी शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर बरसता रहेगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भाव, दीर्घायु भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।